हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सभी यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, सेक्रेटरीगण और सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, इसी तालकटोरा स्टेडियम में बहुत सारी यादें आती हैं। आप भी इस स्टेडियम में कई बार आए। उस समय आए जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय आए जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब आप उस समय आए जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मुझे याद है इसी तालकटोरा स्टेडियम में पूछते थे लोग कि कांग्रेस क्या वापस आएगी, और अपनी छाती ठोक कर कहते थे कांग्रेस वापस आएगी, और 3 सालों में फिर से कांग्रेस वापस आई। आपने सबकी बात सुनी, नोटबंदी की बात सुनी, विभिन्न बातें सुनी। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि हम सब इंतजार कर रहे हैं राहुल जी को सुनने के लिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नारों के साथ चुनाव लड़ा था। तरह तरह के नारे थे, नौजवानों के प्रति नारे थे, रोजगार के नारे थे, तरह तरह के नारे थे, पर उसमें एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का कितना बड़ा नारा था। और मैं तो मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये नारा आपने दिया था, ना तो आप भारत समझते हैं, ना तो आप कांग्रेस समझते हैं। कांग्रेस तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, पर भारत तो समझ लीजिए। अपने भारत में 4.5 लाख गांव हैं। विभिन्न प्रांतों में हमारे भारत में 4.5 लाख गांव हैं, और हर गांव में, भारत के हर गांव में 3 चीजें मिलेंगी। एक पूजा का स्थल मिलेगा, एक फूल का झाड़ मिलेगा, और तीसरा एक कांग्रेस परिवार का सदस्य मिलेगा। मोदी जी, आपने तो ये नारे दे दिए, पर अब क्या नारा आने वाला है? अब तो मोदी मुक्त नारा अपने देश में गूंजेगा, और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल नहीं गूंजेगा। हमारे देश के किसान, हमारे देश के नौजवान, जिनके साथ ये धोखा हुआ है, जिनको आपने अंधेरे में घसीटा है, ये वे नारा देंगे। आज देश की तस्वीर सबके सामने है। हमारे नौजवान के भविष्य की चुनौती, हमारे किसान के चेहरों में वो निराशा, और ये लंबी चौड़ी नारे, ये कलाकारी की राजनीति। आज अपने देश को समझना है, ये जुमला की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति। किस प्रकार ये कहते थे 1 करोड़ नौजवानों को नया रोजगार मिलेगा, ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं कितने सारे इंडिया। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये नारों की राजनीति से अपना देश का हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर आज इसे पहचान रहा है, और यही नारा देंगे, यही नारा मोदी मुक्त भारत का नारा देंगे। कितना बड़ा धोखा, कितने बड़ा धोखा अपने देश के हर वर्ग के साथ हो रहा है। हमारी सामाजिक शांति की बात करें, कोई भी बात करें, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, समय नहीं है, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये कलाकारी की राजनीति आज हमें पहचाननी है, कि ये कलाकारी की राजनीति से कैसे इन्होंने देश के हमारे भोले भाले सरल स्वभाव के नौजवानों को गुमराह किया है। और अब तो समय आने वाला है, नोटबंदी इस जुमला का, इस ध्यान मोड़ने की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। यही सबसे बड़ा उदाहरण है। नोटबंदी से क्या रोजगार बनेगा? अभी तो बेरोजगारी भयंकर हो रही है। नोटबंदी से क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में क्या कोई बढ़ोतरी होगी? आज क्या पीड़ित किसान नोटबंदी से क्या उसे उसके साथ न्याय होगा? क्या उसे सही मूल्य मिलेगा? ये आज बुनियादी प्रश्न है। तो मैं तो आज हर कांग्रेस परिवार के सदस्यगण से कहना चाहता हूं, 1 घंटे में यह सम्मेलन समाप्त हो जाएगा।
आप सब अपनी जगह जगह चले जाएंगे, पर राहुल जी की मंशा, राहुल जी की इच्छा कि एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में जाइए, अपनी बात पहुंचाइए कि किस तरह आज हमें गुमराह किया जा रहा है, किस तरह ये नारों की राजनीति से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हर कांग्रेस परिवार का सदस्यगण जो यहां बैठा है अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ये संदेश ले जाए, तो समय दूर नहीं है, अपने देश की संसद में फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा।